बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके? मैं भी ठीक ठाक, आप सबकी दुआओं से। और यहाँ पर अभी घर सारा मेरा साफ़ सुथरा हो चुका है और अब मैं कर रही हूँ डिनर की तैयारी, और साथ ही साथ अपने लिए भी और ले जाने के लिए भी ये जो रही वो बनाऊँगी मिर्ची जिसके बिरयानी। ऊपर नजर है ना आपकी, बाजी ने मिर्ची गिरा दी, उठाई नहीं। ये नहीं मिली आई थी। और ये रहा सामान वही बिरयानी बनाने का। तो आज जो बिरयानी है ना वो मैं खुद भी खाऊंगी, अपनी फैमिली के लिए भी बनाऊंगी और अपनी जेठ और जेठानी के घर भी लेके जाऊंगी। मुझे शाम को उनके यहाँ जाना है, तो मगर चलो मैं बिरयानी बना ही रही हूँ तो लगे हाथों लेके भी चली जाऊंगी साथ में ना। अच्छा लगता है कभी कभार, आप अगर कुछ अच्छा बनाते हो तो ले भी जाते हो। ये मिर्ची थी जो गिर गई थी ना, मुझे पता है वो सारा वीडियो का जो वो होता है ना लुप्पे लुभाव छोड़ के वो नजर उसी पे होगी कि बाजी ने मिर्ची गिरा दी, मिर्ची गिरा दी, उठाई नहीं। वो ये रही, मैंने देख लिया था बाद में कि नीचे पड़ी हुई थी। खैर जी, अभी मैं बना रही हूँ मज़ेदार सी कराची स्टाइल बिरयानी, मतलब तहे वाली बिरयानी, आलू वाली बिरयानी मतलब। और इसके लिए मुझे सबसे पहले प्याज चाहिए होगी, प्याज की कटिंग करोगे। अच्छा वो जो वाला होता है ना, ये जो मैं वो वाला चाह रही थी, मुझसे हो नहीं सका। खैर इंसान हर चीज में माहिर नहीं होता, तो हम माहिर है बस खाना पकाने में, हम खाना ही पका लेते। वो नहीं, मुझे ऐसे ऐसे करके जो घुमाते रहते हैं वो इधर की इधर की वाली, वो वाला क्लिक करना चाह रही थी। खैर मुझसे नहीं हो पाएगा ही। तो अभी मैं स्टार्ट करती हूँ बिरयानी बनाना और आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। जब भी मैं किसी ख़ास मौके पे बना रही होती ना बिरयानी, मतलब कोई गेस्ट आए हुए होते हैं घर में, या फिर कहीं ले जानी है, कहीं भिजवानी है, तो तब जो है ना मैं सेलर राइस ही यूज़ करती हूँ, येलो वाले जो होते हैं। और अगर अपने घर के लिए बना रही होती हूँ तो फिर तो मैं बासमती भी यूज़ कर लेती हूँ। तो ऐसा वो कोई जो है ना उसमें वो नहीं होता, लेकिन तय वाली बिरयानी जो है ना येलो राइस में अच्छी लग रही होती है। तो यहाँ पर जो है ना बस मैंने येलो राइस को भिगो दिए थे, और ये क्योंकि 2 घंटे भिगी जाते हैं, 1.5 से 2 घंटा तो भीगते ही भीगते हैं। सबसे पहले तो मैं चावलों को भिगोऊंगी, और जब तक चावल भीगे हुए हैं तब तक मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखा देती हूँ हर्ट केयर, जो कि इतना कोई ज़बरदस्त ये ड्रिंक है। आप उसको लिक्विड कह लें, ड्रिंक कह लें, लेकिन एक ये बिल्कुल ना मैजिकल है, क्योंकि मैं तो इसका खैर रेगुलर यूज़ करती हूँ। और निहारमू जो ना मैं सुबह इसके 2 चम्मच ले लेती हूँ। चाहे तो आप इसको प्योर पी सकते हैं, चाहे तो आप इसको पानी में ऐड करके भी पी सकते हैं। दोनों सूरतों में ये बहुत अच्छा है। आप इसको दिन में जो है 2 टाइम, मतलब एक सुबह निहारमू और रात को सोने से पहले यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ इसको 1 टाइम सुबह में ही यूज़ करती हूँ। इससे बहुत जल्दी जो है ना इसके जो है इफ़ेक्ट्स देखने में आते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे मैं 2 तरह के आप लोगों को दिखा रही हूँ। एक तो ये मेरा अपना होममेड घर का बना हुआ है, मैंने इसकी डिटेल रेसिपी आप लोगों को दे रखी है, लेकिन बहुत से लोगों को ये मुश्किल लगा था क्योंकि सामान इसमें जो जो पड़ता है ना तो काफ़ी घर में स्मेल हो जाती है, क्योंकि ये प्योर लहसुन अदरक वगैरह इन चीज़ों में पकता है ना। तो आपकी परेशानी जो है ना वो हल हो गई है, क्योंकि चिल्टन प्योर ने भी इसको लॉन्च कर दिया है, और बहुत ही प्यारी पैकेजिंग के साथ, और बिल्कुल प्योर, मतलब जैसा मेरा घर का बना हुआ है। आप लोग देख सकते हैं दोनों ड्रिंक्स के कलर बिल्कुल सेम हो रहे हैं, और जायके में बिल्कुल एक जैसा ही है, क्योंकि सारी चीज़ें चिल्टन प्योर ही ऐड करता है अपने तमाम जितनी भी इनके प्रोडक्ट्स होते हैं। इनकी सबसे अच्छी मुझे चीज़ यही लगती है कि कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होती जो कि हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह होती है, या फिर जो है जो प्योर ना हो। अच्छा जी, हमारे दिल को जो है ये तंदुरुस्त रखता है, समझ लीजिए हमारे दिल का दोस्त है, क्योंकि हमारे कोलेस्ट्रॉल को ये बढ़ने नहीं देता, हमारे बीपी को कंट्रोल करता है। पाकिस्तान में हर घर में आपको एक ऐसा फर्द ज़रूर मिलेगा जिसको बीपी के मसाइल रहते हैं। सर्दियों में अक्सर हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, तो इसको आप लोग ज़रूर इसको यूज़ करें, अपने घर में इसको मंगवा कर रखें, खुद भी पिएँ, अपने प्यारों को भी पिलाएं। तो डिस्काउंट कोड मेरा लगाना मत भूलिएगा, 10 गुड़िया, आपको इससे स्पेशल 10% डिस्काउंट मिलता है। और ये मेरी रिकमेंडेशन पे आप लोग मंगवा कर ज़रूर इस्तेमाल करें। जिन लोगों ने इसको यूज़ किया है, इस ड्रिंक का यूज़ जो है वो रेगुलर करें, क्योंकि रेगुलर ही जो है ना हमें केयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। इतनी भागती दौड़ती ज़िंदगी में हम अपनी केयर करना भूल जाते हैं, बस खा लेते हैं, पी लेते हैं और अपनी केयर नहीं कर पाते। तो बस यहाँ पर जो है मैंने स्टार्ट कर दी थी बिरयानी बनाना। सबसे पहले मैंने देखिए ऑयल ले लिया था, कुकिंग ऑयल, और उसके बाद मैंने इसमें शामिल कर दिए कटी हुई प्याज मैंने तकरीबन 5 से 6 जो है ना वो बड़े साइज़ की ले ली थी, और इसको लंबाई में मैंने इस तरह से काट लिया था। अब इसको बस मैं सॉफ्ट होने तक का वेट करूँगी, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करूँगी इसे। बस ये सॉफ्ट हो जाएंगी ना, तो उसके बाद फिर मैं सारे जो दूसरे मसाले ना वो मैं ऐड करना स्टार्ट कर दूँगी इसके अंदर। और ये बिरयानी मुझे बनाना पर्सनली भी बहुत अच्छी लगती है। यखनी वाली ज़्यादा ना मैं इस बिरयानी को बनाने में इंजॉय करती हूँ, क्योंकि एक तो ना ये पकती बड़ी जल्दी है, और इसमें बहुत ज़्यादा जो है ना वो चीज़ें नहीं होती। और सबसे बड़ा कि यखनी वाली बिरयानी को ना थोड़ा सा ध्यान से और उससे बनाना पड़ता है, पानी का जो हिसाब किताब होता है ये, क्योंकि बॉयल राइस में बनती है। तो मुझे ये बड़ी पसंद है, और मेरे बच्चे जो है ना मेरे हाथ की खाते ही बहुत शौक से हैं। और सच बताऊँ तो मुझे खुद को भी अपने हाथ की बिरयानी बहुत अच्छी लगती है। तो बस जब तक यहाँ पे प्याज सॉफ्ट हो रही है तब तक मैं यहाँ पे चाय बना रही थी। अच्छा, सर्दियों में ना एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है, आप इतनी सी भी कोई चीज़ बनाते हो या फिर कोई चीज़ गर्म करते हो ना, धुएँ कितने ज़्यादा निकलते हैं। अच्छा, कौन
कौन कौन इस चीज़ को नोट करता है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इतने ज़्यादा मतलब वो चीज़ इतनी गर्म भी नहीं होती, लेकिन उसकी जो भाप है ना वो इतनी ज़्यादा बन रही होती है कि लगता है कि पता नहीं कितना खोलता हुआ और कितनी गरम गरम चीज़ जो है ना खा रहे या पी रहे हैं। तो ऐसा कौन कौन, मैं तो बचपन से इस चीज़ को नोट करती हूँ, तो आप लोग भी इस चीज़ को नोट करते हैं या फिर नहीं, और ये चीज़ क्यों होती है आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इस तरह से क्यों होता है। सर्दियों में ना ज़्यादा मतलब कि हर चीज़ की स्टीम हम महसूस कर रहे होते हैं। तो खैर यहाँ पर बस मैंने चाय पी साथ साथ, और जो है ना यहाँ पे प्याज भी हमारी सॉफ्ट हो गई थी, मतलब जितनी मुझे सॉफ्ट करनी थी उतनी हो गई थी। और इतनी जो है ना तेल वाली बिरयानी में सॉफ्ट करनी चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करनी चाहिए, उससे फिर जो है ना जो मसाला होता है बिरयानी का वो ब्लैक ब्लैक हो जाता है। अब यहाँ मैंने ऐड कर दिया है लहसुन अदरक पिसा हुआ, और बस यहाँ पर जो है ना मैं खाना भी पका रही हूँ और थोड़ी सी जो है मैं बात भी करूँगी आप लोगों से। कल कोई इतना मेरा दिन बुरा गुजरा है, इतना बुरा मेरा दिन गुजरा जब से मैंने वो खबर देखी थी कराची में जो 3 साल बच्चा नाले में गिर के जो जहाँ भाग हुआ, इतना मेरा मतलब मैंने जब खबर, मैं ज़्यादा ना न्यूज़ देखती नहीं हूँ इसी वजह से, क्योंकि ना मैं सेंसिटिव बहुत हूँ इन मामलों में। कोई ऐसी न्यूज़ वगैरह मेरे सामने आती है ना फिर मैं सारा दिन उसी चीज़ के बारे में सोचती रहती हूँ। अल्लाह पाक जो इस बच्चे के माँ बाप को सब्र दे सबसे पहले तो, और हमारी हुकूमत को जो वो अकल दे के उनका जो किया है ना वो आवाम कब तक भुगतेगी कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि सिंध को तो बिल्कुल लवारिसों की तरह छोड़ दिया है, उसमें चाहे कराची हो या हैदराबाद हो। मैं जब सबके लिए बना रही होती ना खाना, मैं अलग ही खुशी से बना रही हूँ। मैं अपने लिए तो कुकिंग मेरा दिल करता ही नहीं ज़्यादा कोई करने में। कभी होता है कि कभी दिल करता है कि अपने लिए कुछ बनाऊँ, तो वो मेरे में इतना मेहनत वाला नहीं बना रही होती, वो बस ऐसे ही होता है कि आसान सा कुछ बना लिया। बोले अपने लिए इतनी मेहनत मुझसे होती ही नहीं है। आप लोग मुझसे होती है अपने लिए इतनी मेहनत, तो मुझे बताइएगा। मैं सबके लिए बना लूँगी, लेकिन अपने लिए मुझसे खुद के लिए जो है ना नहीं होता। जब मेरी अपनी खुद की बारी आती है तो मैं कहता मुझे कोई करके दे दे। अच्छा, बहुत से लोग क्या होते हैं, मेरी एक फ्रेंड है, वो क्या करती है, मतलब मुझे हैरत होती थी इसको देख के, वो अपनी फैमिली में अलग ही है मतलब ना। तो अक्सर में जैसे होता था ना कि बात उससे अगर मेरी होती थी, अब तो खैर नहीं होती इतनी, क्योंकि वही मशहूर पे लाजमी बात है, उसकी शादी हो गई है, मैं हमारी अपनी शादी हो गई, तो इतना अब टाइम नहीं मिलता। लेकिन पता उसकी क्या आदत थी, तो मतलब अगर उसको दिल करता था ना तो थोड़ा सा कीमा अपने लिए बना रही है, थोड़ा सा कीमा, और अपने लिए बस थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें, हत्ता कि कड़ी तक अपने लिए थोड़ी सी। मुझे हैरत होती थी, मुझे यार कैसे, मतलब अपने लिए कौन करता है इतनी मेहनत। मतलब मैं अपनी फैमिली के लिए तो कर सकती हूँ, लेकिन सिर्फ अपने लिए तो मैं कभी ना बनाऊँ। तो आप लोग ऐसा करते हैं तो मुझे बताइएगा, लेकिन मुझसे नहीं होती अपने लिए सिर्फ कि मैं अपने लिए सिर्फ इतनी सी बिरयानी बना लूँ, या और किसी कौन बनाता है। मतलब ये होता है कि जब बनाओ तो फिर होता है कि यार सभी खा लें। और कड़ी कड़ी तो ऐसी चीज़ होती है कि जब बनती है तो सभी खा लेते। तो हर तरह के लोग हैं दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं, हर तरह के जो नेचर होता है सबका रहता ना। तो आंटी मतलब उसकी जो अम्मी थी ना, मुझे कहती थी बेटा इसको समझाओ, देखो इसी अपने लिए इतने तो पकाती है, इसको कागड़ जब पकाती है तो सबके लिए बना दिया करे। अब मैं क्या उनके घर के मामला में दखल अंदाजी करूँ। तो खैर ये होता है कि अक्सर जब हम जाते हैं ना, और जब हमारे दोस्त के जो माएँ होती हैं ख़ासतौर पे दोस्तों की, तो अगर उनको हम थोड़े अच्छे लगते हैं ना तो हमसे शिकायत कर देती है हमारे दोस्त की कि बेटा इसको समझाओ ये वो। तो वो मुझसे अक्सर बेचारी कहती थी कि बेटा इसको समझाया करो, ये तब तो पका पकाया खुद खा लेती। अब मैं देखती हूँ यार क्या इसका मतलब क्या नेचर है, मुझे खुद को भी ऐसे अजीब सा ही लगता था। तो अगर वो सुन रही होगी तो कह रही होगी देखो मेरी बहुत है, मैंने नाम तो नहीं लिया है तो पता नहीं जा सकता ये किसके लिए कह रही, लेकिन जिसके लिए बोल रही है अगर वो सुन रही है तो उसको पता लग गया होगा मैं किसको कह रही है ना। तो चिकन में थोड़ा सा देर से डालूंगी, तो चिकन तो यूँ गल जाएगी। टमाटर वगैरह अगर चिकन स्टार्ट में डाल देना तो फिर इसको भूनने के बाद फ़ौरन आप चिकन को निकाल लें। मगर जो है ना जिस तरीके से मैं बना रही हूँ, अगर आप ऐसे बनाएंगे तो इस तरह से भी बिल्कुल हीक वगैरह नहीं आती। बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि चिकन अगर बीच में डल रही है तो कहीं हीक आएगी, वो तो बिल्कुल भी नहीं आती, क्योंकि मैं तो खुद इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अवॉइड करती हूँ कि खाने में जो है ना बिल्कुल भी हीक वगैरह नहीं आनी चाहिए। अच्छा जी, मैंने जो बिरयानी मसाला है वो बाज़ार का यूज़ किया है, और ये तय वाली बिरयानी का मतलब बम्बई बिरयानी है ना, तो वो मैंने ऐड कर दिया जब टमाटर को भून रही थी। साथ ही साथ मैंने इसमें शामिल कर दिया दही, और अब बस इसको मसाले की भुनाई अच्छी तरीके से कर ली। और अब मैं शामिल कर दूँगी इसमें जो है ना, मैंने जर्दे के रंग के अंदर ना आलू को भिगो कर रखा हुआ था। टाइम कम था मेरे पास तो इसलिए मैंने पानी में ना भिगो कर रख दिया था आलू को, तो उससे भी कलर बहुत अच्छा आया। वरना ना मैं पहले थोड़ा सा उबाल के डालती थी आलू, लेकिन मुझे ये वाला भी सही लगा। थोड़ी देर मैंने डीप करके रख दिया, आलू पे कलर खुद ब खुद ही चढ़ गया। चिकन को डाली अच्छी तरीके से, फिर दोबारा से भुना ताकि चिकन की सारी स्मेल वगैरह निकल जाए, और वो वाकई में निकल जाती है। तो खैर यहाँ पर मैं शामिल कर रही हूँ पुदीना,
हरा धनिया का थोड़ा सा आपके पास है तो ऐड कर दें, लेकिन मैं हरा धनिया ऐड नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ पुदीना ऐड करती हूँ बिरयानी के मसाले में। और अब इसका पानी खुश्क होने तक बस मैं इसको भूनती रहूँगी, चम्मच मुस्तकिल में चलाती रहूँगी। और साथ ही साथ जो है ना बस इसको अब मैं शामिल कर दूँगी दूसरी तरफ जो है ना पानी उबल रहा है ना जैसे चावलों के लिए, तो उसमें शामिल कर रही हूँ मैं गरम मसाला। तो चावल उबालते वक्त जो है ना मैं चीज़ें जो डालती हूँ उसके अंदर दालचीनी के टुकड़े होते हैं, काली मिर्चें होती हैं और सफ़ेद वाला ज़ीरा होता है, और हरा धनिया अगर मेरे पास होता है तो वो तो मैं ज़रूर ऐड करती हूँ पानी के अंदर। और तेज़ पत्ता जो होता है ना वो भी आप एक बड़ा जो है वो शामिल कर सकते हैं, इससे खुशबू बहुत अच्छी आ जाती है। बॉयल राइस जो है ना मैं कभी भी सादी जो है ना नहीं बॉयल करती हूँ, उससे ना एक फीकापन लगता है चावल बिरयानी के अंदर। और कटे हुए मैंने यहाँ पे लेमन भी यूज़ करें, इससे चावल जो है ना हमारा खिला खिला रहता है। ज़्यादातर ख़वातीन को या ज़्यादातर लोगों को इशू जो आता है ना वो चावलों का ही आ रहा होता है कि चावल जो है वो छोटा हो जाता है या चावल जो है वो खिलता नहीं है, और थोड़ा से बाज़ दफ़ा जो ना लड्डू लड्डू से भी हो जाते हैं चावल, तो वो बहुत बुरे लगते हैं खाने में। और बहुत से घरों में तो जो है ना पसंद ही नहीं किए जा रहे होते। जैसे कि मैं अगर अपने घर की मिसाल दूँ तो हमारे घर में भी बच्चा भी जो है ना उसको भी चावल अच्छे की पहचान है कि भाई चावल जो है वो अच्छा बनाएगा। पानी वगैरह कभी अगर गलती से भी ज़्यादा हो जाए ना तो फिर वो चीज़ नहीं करती, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से कभी ये चीज़ होती नहीं है। बहुत पहले ऐसा होता था कि मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं होता था, मुझे एक वक्त पे चावल बॉयल करने में नहीं आते थे, क्योंकि मैंने आप लोगों को अक्सर बताया वीडियो में कि मैं शादी से पहले बिल्कुल काम नहीं करती थी किचन वगैरह का, इस तरह से मतलब अपने मतलब की चीज़ें जो होती थी ना, बस जैसे कि स्पैगेटी वगैरह हो गई जो लड़कियां कर लेती हैं शादी से पहले अमूमन, कीमा भूनना है वो थोड़ा सा कर लिया, या थोड़ी बहुत चीज़ें जो होती हैं अपनी पसंद की जो कुकिंग है बस वो कर ली, बनाती सबके लिए थी। लेकिन ये इस तरह के टिपिकल खाने बिरयानी कौरमे ये तो मैंने सारा शादी के बाद ही किया है। तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि शादी से पहले मैं समझती हूँ कि एक तो मेरी शादी भी बहुत छोटी उम्र में हो गई थी, दूसरा ये था कि आप लाजिमत स्टडी में लगे हुए होते हो, फिर माँ हमसे नहीं करवा रही होती काम, तो ये वाली चीज़ें होती हैं। लेकिन बहुत सी लड़कियां ऐसी होती हैं, मेरे स्कूल कॉलेज में भी थी ऐसी, जो जाकर जो है ना खाना वगैरह पकाती थी, तो वो सबके अपने घर का एक अपना माहौल होता है, तो ये चीज़ है। अच्छा, मेरी अम्मी ने भी शादी से पहले खाना वगैरह कभी नहीं पकाया, अम्मी बताती हैं, क्यों मेरी नानी ने भी मेरी अम्मी से कभी इस तरह के काम जो है ना टिपिकल वाले नहीं करवाए, क्योंकि अम्मी खैर छोटी थी, मैं तो खैर अपने घर में बड़ी थी, लेकिन फिर भी मैं नहीं करती थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब से किचन संभाला है ना तो कभी शर्मिंदगी नहीं हुई। एक आध दफ़ा कोई चीज़ ख़राब हुई भी, एक आध दफ़ा, बहुत ही कम। तो खैर ये है कि फिर उस चीज़ से सीखा और फिर आइंदा जो है ना दोबारा ऐसी वाली गलती ही नहीं हुई। अच्छा, तय मैंने लगा दिया, सबसे पहले सालन की मैंने तय लगाई, थोड़ा सालन मैंने सेपरेट कर लिया था, फिर चावलों की, फिर दोबारा से सालन की, और अगेन फिर चावलों की। और जर्दे का रंग जो है ना वो मैं ज़रूर यूज़ करती हूँ, जो ऑरेंज फूड कलर होता है, और हरी मिर्चें इस तरह डाल दी। आज मैंने टमाटर ऊपर से नहीं लगाए, टमाटर ऑलरेडी मैंने मसाला लगाते हुए ना डाल दिए थे। तो बस जल्दी जल्दी मुझे इसलिए हो रही थी क्योंकि मुझे बिरयानी लेके जानी थी जिठानी के घर पे। तो ये होता है कि ना सबके अपने घर का एक टाइमिंग होती है। मैं कह यार ऐसा ना हो कि फिर सब खाना खा लें, क्योंकि मैंने बताया नहीं था, ये सिर्फ एक सरप्राइज़ था उन लोगों के लिए। तो मैं बगैर बताए जो है ना लेके जा रही थी, मतलब उनको बस इतना पता कि मैं आ रही हूँ लेकिन बिरयानी लेके आ रही हूँ, ये चीज़ पता नहीं थी। तो मुझे ये था कि मैं खाने के टाइम से जल्दी पहले पहुँच जाऊँ, ताकि बच्चे सब जो है ना खाना पेट भर के और टाइम पर खा लें, वरना ऐसा ना हो कि वो लोग खाना खा लें उसके बाद में पहुँचूँ। और गर्मा गर्म यहाँ पे ऐसी कोई खुशबुएँ आ रही थी, अल्लाह, अभी मेरा वॉइस ओवर करते हुए ना दिल कर रहा है कि मैं जल्दी से इसको दोबारा से खा लूँ। वाकई में ये बिरयानी बहुत लजीज बनती है, बहुत ज़बरदस्त बनती है। अच्छा, मैं अपने मसाले की भी बनाती हूँ, लेकिन जब मेरे पास टाइम होता है ना ज़्यादा, जब मैं रिलैक्स होकर अपने घर के लिए बना रही हूँ, तब मैं अपने मसाले यूज़ कर रही होती हूँ। लेकिन आज मेरा बहुत दिल चाह रहा था कि मैं जो है ना ये डब्बे वाले जो है ना इसके मसाले की बिरयानी खाऊँ। रेडी करा सब कुछ और जाने के टाइम पे सो गई। अब बेटा ख्याल रखना बहन का, ठीक है ना? उसको मेरा दुपट्टा उड़ा दो, दुपट्टा पहन के सुकून से सोती रहती है। जहांगीर बात दोनों घर पर है। हल्की आवाज़ में, आवाज़ हल्की ज़रा। चलें चलते हैं। अभी बस हम लोग निकल ही रहे थे, मैंने जैसे दरवाज़ा जाने के लिए खोला तो नीचे से जो है मेरी जेठानी के घर से खाना आ गया, और गर्मा गर्म रोटियां बनी हुई आई थी। और ये बतुए की रोटियां थी जो कि सर्दियों में
तकरीबन घरों में बन रही होती है और बहुत मज़ेदार बनी हुई थी सच में। तो यहाँ पर जो है ना बड़ी जेठानी के घर से आ गया साग, चटनी है और रायता है, बथुए की रोटी है। तो बस यही होता है। बस मैं निकल ही रही थी जेठू जेठानी के घर जाने के लिए, तो ये बड़ी बड़ी जेठानी के घर से आ गया। तो बस ये चीज़ है बस। तो खैर हमने अभी खाना तो खा लिया, आकर जो है देखेंगे, बच्चे फिलहाल हैं पीछे, मूड होगा तो खा लेंगे। हस्बैंड के काफ़ी पसंद की है ये, तो अभी तो खाना फिलहाल खा लिया है, इसको मैं अभी ढक देती हूँ और हम लोग निकलते हैं। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ज़ैनब मेरा इंतज़ार कर रही है भाई दरवाजे की, आप लोग को आवाज़ें आ रही होंगी। अल्लाह हाफिज़।